वेलकम टू रचित स्टिचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं मेंसुरेशन जूनियर क्लासेस क्लास 6 और 7 का ये वीडियो है। आप सभी जो भी बच्चे आप पढ़ते हैं आईसीएसई बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, आप सभी के लिए वीडियो बेहद फायदेमंद होने वाला है। मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए कंसेप्ट हम लोग देखने जा रहे हैं मेंसुरेशन का, बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट है। क्लास 6 और मेनली जो मेरा पर्पस है इस वीडियो को बनाने का वो क्लास 7 है। 6 का भी कुछ बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप रहेगा और मेंस्ट्रुएशन उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। मेंस्ट्रुएशन कहने का मतलब हम लोग देखते हैं एरिया बाउंडेड बाय रीजन, यानी कोई भी फिगर जो है, मान लीजिए रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, वो कितना स्पेस यानी कितना जगह घेरता है जिस प्लेन में उसको बनाते हैं, उसी का हम लोग एरिया देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कंसेप्ट, बने रहें वीडियो में और मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं कंसेप्ट। आप सभी प्यारे बच्चों को हम बता दें, इसका जो नोट्स है उसका पीडीएफ हम आपके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप सभी को बस एक काम करना है, उसको अच्छे से पीडीएफ को प्रिंट आउट करा के देखना है। चलिए देखते हैं कंसेप्ट। कितना पेज नंबर पे है? 214 पे। ध्यान से देखिए, मेंसुरेशन क्या होता है, क्यों होता है, ध्यान से देखिए। कहता है मेंसुरेशन जो होता है इसको हम लोग क्षेत्रमिति कहते हैं। मतलब ये मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, which deals with the area enclosed by a closed figure in a plane। प्लेन का मतलब ये प्लेन जो है आपका पेपर भी हो सकता है या व्हाइट बोर्ड का जो प्लेन होता है, उस प्लेन में जो भी फिगर, जो भी क्लोज फिगर एरिया इनक्लोज करता है उसके बारे में इसको ये ब्रांच बताता है। तो कहता है पहले इंट्रोडक्शन में देखिए क्या लिखा है। Whenever we think about plane figure, जब भी हम प्लेन फिगर के बारे में सोचते हैं, किसके बारे में सोचते हैं बच्चा? प्लेन फिगर के बारे में सोचते हैं। प्लेन फिगर के बारे में सोचते हैं तो वेरी फर्स्ट थिंग्स व्हिच कम्स इन आवर माइंड इज अबाउट देयर बाउंड्रीज एंड देयर रीजंस। तो सबसे पहले इसका पहला चीज दिमाग में क्या आता है? बाउंड्री। क्या आता है? दूसरा चीज दिमाग में क्या आता है? इसका रीजन। क्या आता है? रीजन। राइट। रीजन का मतलब होता है क्षेत्र। क्या होता है? क्षेत्र। हिंदी मीडियम का विद्यार्थी तो उसके लिए है, मुझे जरूरत नहीं। देखिए कहता है सो वी नीड टू मेजर एंड कंपेयर देम। तो भाई बाउंड्री और रीजन को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को या तो कंपेयर करना पड़ेगा, प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा? कंपेयर, या उसको मेजर करना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब जितने भी YouTube पर देख रहे हैं आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप कोई भी स्कूल के हो, कोई बुक बना रहे हो, कंसेप्ट महान होता है और कंसेप्ट ही मेन होता है। आप कंसेप्ट को पकड़िए प्यारे बच्चों, और कंसेप्ट को ही देख के आप सारे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो बस कंसेप्ट समझना, मेन खेल तो कंसेप्ट समझने का है। देखिए ध्यान से, नोट्स हम दे देंगे, ध्यान से देखिए। कहता है नाउ इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस हाउ टू मेजर लेंथ। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या मेजर करेंगे? हाउ टू मेजर लेंथ। ठीक है बच्चा, देखिएगा ध्यान से। कहता है तो हम लोग देखने जा रहे हैं लेंथ। क्या देखने जा रहे हैं? लेंथ। लेंथ को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? लंबाई। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सही बात है। देखिएगा ध्यान से, ज्योमेट्री में क्या कहता है? इन ज्योमेट्री वी नो दैट अबाउट अ पॉइंट। ज्योमेट्री में हम लोग क्या चीज के बारे में जानते हैं? ज्योमेट्री में हम लोग जानते हैं पॉइंट के बारे में। किसके बारे में? पॉइंट के बारे में। ठीक है। ज्योमेट्री में हम जानते हैं लाइन के बारे में। किसके बारे में? लाइन के बारे में। सही बात है। ज्योमेट्री में हम जानते हैं लाइन सेगमेंट के बारे में। किसके बारे में? लाइन सेगमेंट के बारे में। ठीक है बच्चा। अब कहता है वी हैव ऑल्सो सीन, हम लोग ये भी देखे हैं कि ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट के पास नो लेंथ,
नो ब्रेथ, इसके पास ना कोई लेंथ है और ना ही कोई ब्रेथ है। सत्य बातें हैं। चलिए आगे ध्यान से देखिए, कहता है बस इस पॉइंट के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, पोजीशन होता है। क्या होता है, पोजीशन होता है। ठीक बात है। अब देखिएगा ध्यान से प्यारे बच्चों, अब ए लाइन हैज लेंथ बट इट हैज नो ब्रेथ, लेकिन लाइन में जो है, लाइन में, लाइन में प्यारे बच्चों लेंथ तो होता है लेकिन उसमें ब्रेथ नहीं होता। सही बात है। जनरली लाइन का तो जो लेंथ होता है वो इनफाइनाइट लेंथ होता है। क्या होता है, तो हम लोग लाइन में किसका बात करेंगे, लाइन सेगमेंट का बात करते हैं, लाइन सेगमेंट का बात करते हैं, और लाइन सेगमेंट के पास फाइनाइट लेंथ होता, यानी इसके लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। सही बात है प्यारे बच्चों। चलिए अब कहता है द साइज ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज इट्स लेंथ। अगर मान लो हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है ना, क्या है, लाइन सेगमेंट है ए बी, इसका जो साइज होगा, मान लो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो इसका 4 सेंटीमीटर जो है वही क्या है, लेंथ। क्या है बच्चा, वही लेंथ। सही बात है। ध्यान से देखिए, अब हम यूनिट देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं, यूनिट। अब देखने जा रहे हैं यूनिट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मापने का यूनिट, मापने का यूनिट। सही बात। देखिएगा ध्यान से, कहता है द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ डिपेंड ऑन हाउ लार्ज और स्मॉल क्वांटिटी। अगर आपको लेंथ मेजर करना है, क्या करना है, बाय किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी यूनिट का, किसी भी, हम किसी चीज का यूनिट का, है ना, तो डिपेंड करता है कि वो चीजें स्मॉल है या लार्ज। राइट, स्मॉल है या लार्ज। अगर स्मॉल और लार्ज देखे तो उसके हिसाब से वेरियस यूनिट कौन कौन होते हैं, अलग अलग यूनिट्स कौन कौन होते हैं। देखिए उसमें किलोमीटर, क्या है, किलोमीटर, मीटर क्या है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर। सही बात है बच्चा, डेसीमीटर, राइट, इंच, फुट, माइल, एटसेट्रा। सही बात। अब ध्यान से देखिए, हम लोग कन्वर्जन देखने जाते हैं कि कैसे बदलेंगे, है ना, कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। देखिएगा ध्यान से, जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर जो होता है वो कितना होता है, 1000 मीटर के बराबर। सही बात है, बोलिए। 1 मीटर जो होता है कितना होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर। 1 डेसीमीटर जो होता है, राइट, उसको डीएम कहते हैं, वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। सही बात है। 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 फुट जो होता है आपका, 1 फुट, वो कितना के बराबर होता है, 12 इंचेस। सही बात है। 1 यार्ड जो होता है, 1 यार्ड, 1 यार्ड में कितना होता है, 3 फीट। कितना होता है, 3 फीट होता है प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए 22 यार्ड जो होता है, 22 यार्ड, वो 1 चेन के बराबर होता है, 1 चेन के बराबर होता है। सही बात है। ठीक है बच्चा, अब देखिए ध्यान से, ये समझ में आया। अब हम देखने जा रहे हैं सिंपल क्लोज फिगर। क्या देखने जा रहे हैं, सिंपल क्लोज फिगर। पर ये कहता है एनी ज्योमेट्रिकल प्लेन फिगर फॉर्म बाय लाइन। कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर जो किस से बनता है, लाइन से, यानी लाइन सेगमेंट से, लाइन सेगमेंट से बने। ठीक है ना,
कहाँ बने, प्लेन में बने, कहाँ बने, प्लेन में बने, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कर्व या प्लेन कर्व कहते हैं, सिंपल क्लोज कर्व कहते हैं, क्या कहते हैं, सिंपल क्लोज कर्व कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्व, फिगर नहीं है, कर्व है, क्या है, ठीक ना। एनी ज्योमेट्रिकल प्लेन है, क्या है, एनी ज्योमेट्रिकल प्लेन, कोई भी ज्योमेट्रिकल प्लेन, वो प्लेन किससे बना हो, लाइन सेगमेंट से, कहाँ बना हो, प्लेन के अंदर, राइट, प्लेन फिगर, एनी ज्योमेट्रिकल प्लेन फिगर, एनी ज्योमेट्रिकल प्लेन फिगर लाइन सेगमेंट से बना हो, कहाँ बना हो, प्लेन में, राइट, ठीक ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, या तो कर्व कहेंगे या प्लेन कर्व कहेंगे, कर्व कहेंगे या प्लेन कर्व कहेंगे। जैसे ये फिगर कैसा है, सर्कुलर है, ये सर्किल है, ये क्या है, ट्रायंगल, सही बात है, ये क्या है, मान लो पैरेललोग्राम है, क्या है, सही बात है बच्चा, इस सबको हम प्लेन में बना सकते हैं, सही बात है। अब देखिए हम लोग क्लोज कर्व देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, क्लोज कर्व। पढ़िए क्या लिखा है, कहता है एक कर्व हैविंग द सेम बिगिनिंग एंड एंडिंग पॉइंट, एक ऐसा कर्व जिसका शुरुआत और अंत क्या हो, दोनों सेम हो जाए, मान लो यहाँ शुरू किए यही अंत हो गया, सही बात है, कोई दिक्कत, जैसे ऐसा कोई भी फिगर हो सकता है, जैसे शुरुआत और अंत इसका एक हो गया, राइट, समझ में आ रहा है, कोई भी फिगर हो सकता है, समझ में आया, शुरुआत और अंत इसका एक हो सकता, समझ में आया, ये सब फिगर जो है क्लोज कर्व कहलाते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं सिंपल कर्व, क्या देखने जा रहे हैं, सिंपल कर्व। देखिए प्यारे बच्चों, सिंपल कर्व क्या है, कहता है एक कर्व इज ए सिंपल कर्व इफ इट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, अगर वो डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, अगर खुद को वो काटेगा नहीं, जैसे स्टार्ट हुआ, काटा क्या खुद को, नहीं, ये सिंपल कर्व हो गया, राइट, क्रॉस नहीं करेगा, सही बात है, कोई दिक्कत, सिंपल कर्व। अब हम लोग देखे जा रहे हैं सिंपल क्लोज कर्व, समझ में आया प्यारे बच्चों यहाँ तक, चलिए इसको ध्यान से देखिए, अच्छे से इत्मीनान से, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ओके, देखिए, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, सिंपल क्लोज कर्व, क्या देखने जा रहे हैं, सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल क्लोज कर्व, सही बात है, पर ये क्या लिखा है, एक कर्व हैविंग द सेम बिगिनिंग एंड एंडिंग पॉइंट, एक ऐसा कर्व जिसका सेम बिगिनिंग होगा, राइट, सेम बिगिनिंग एंड एंडिंग पॉइंट, सेम बिगिनिंग एंड एंडिंग पॉइंट, शुरुआत और अंत क्या हो, दोनों सेम हो, ऐसे कर्व को क्या कहते हैं, एंड विच डज नॉट क्रॉस इट सेल्फ, अपने आप को एक और चीज है इसमें, विच डज नॉट क्रॉस इट सेल्फ, ये खुद को क्रॉस भी नहीं करेगा, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, देखिएगा ध्यान से, आगे क्या लिखता है, ए सिंपल क्लोज कर्व डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट इज ड्रॉन इनटू टू डिस्टिंक्ट पोर्शन, मान लो अगर नोट की बात करें तो देखिएगा ध्यान से, ये हमारे पास प्लेन है, अगर इस प्लेन में अगर सिंपल क्लोज फिगर हम बना दिए, क्या बना दिए, ए बी और ये सी ट्राइंगल है, राइट, तो ये जो है इस पूरे प्लेन को दो पार्ट में बांटेगा, एक तो ये खुद का रीजन, बोलिए, और एक इसके बाहर, एक इसके बाहर, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, तो जो इसके खुद का रीजन और बाउंड्री है, ये क्या होता है, इसका बाउंड्री क्या होता है, और ये क्या होता है, रीजन क्या होता है, राइट। अब देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटीरियर, क्या पढ़ने जा रहे हैं, इंटीरियर रीजन, क्या पढ़ने जा रहे हैं, इंटीरियर रीजन।
क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चा? इंटीरियर रीजन। क्या लिखा है पढ़ो, द पोर्शन ऑफ द प्लेन इनसाइड द कर्व। मान लो कोई कर्व है, राइट, ये सर्किल है, सर्किल के अंदर का जो पोर्शन है, ये अंदर का पोर्शन जो है, ये प्लेन फिगर है कि नहीं? ये प्लेन फिगर है, और प्लेन फिगर का अंदर का जो रीजन है, और बाउंड्री के साथ, बाउंड्री प्लस अंदर का रीजन, बाउंड्री प्लस इंटरनल, है ना, इंटरनल रीजन, ये टोटल क्या कहलाता है? इंटीरियर रीजन कहलाता है। कोई दिक्कत बच्चा? अब जो बच गया वो एक्सटीरियर हो गया, है ना, जो बच गया वो एक्सटीरियर हो गया। तो ये जो पार्ट है इसका, ये सब, ये पूरा क्या है? ये पूरा एक्सटीरियर है। क्या है? एक्सटीरियर रीजन। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं, सही बात है। ये इंटीरियर है, ये क्या है? एक्सटीरियर। समझ में आ गया? चलो अब देखने जा रहे हैं रीजन। क्या देखने जा रहे हैं? रीजन। देखिएगा ध्यान से, रीजन, रीजन को हिंदी में क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पर ये क्या लिखता है? ए क्लोज्ड प्लेन फिगर टुगेदर विथ इंटीरियर इज कॉल्ड रीजन इनक्लोज्ड बाय इट। एक क्लोज्ड प्लेन फिगर, मान लो हमारे पास सर्कल है, क्या है? सर्कल है। क्या है? सर्कल। इसका बाउंड्री प्लस अंदर का रीजन, ये पूरा कंप्लीट बना रहा है ना अंदर का, इसको रीजन कहते हैं, ये अंदर का चीज, ठीक है ना। अब मान लो ये हमारे पास क्या है? रेक्टेंगल। क्या है? रेक्टेंगल। तो ये क्या होगा? रेक्टेंगुलर रीजन होगा। क्या होगा? इसको सर्कुलर पहला वाला को बोलेंगे, इसको रेक्टेंगुलर रीजन बोलेंगे। सही बात है बच्चा। ये हमारे पास क्या है? ट्रायंगल। क्या है? ये ट्रायंगुलर रीजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? ट्रायंगुलर रीजन। क्या कहलाएगा? ट्रायंगुलर रीजन। मेरे अंदाज से समझ में आ गया होगा, राइट। चल अब हम देख रहे हैं पेरीमीटर। क्या देखने जा रहे हैं? पेरीमीटर। इसको हिंदी में हम लोग परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाप, राइट। पढ़िए क्या लिखा है। पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर। ये क्या होता है? लेंथ ऑफ बाउंड्री होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर, एनी क्लोज्ड फिगर। कोई भी क्लोज्ड फिगर का लेंथ ऑफ बाउंड्री जो होता है उसी को पेरीमीटर कहते हैं, और पेरीमीटर को हम लोग कैपिटल पी से दिखाते हैं। सही बात है, कोई दिक्कत? बस सर्कल के केस में जो बाउंड्री का लेंथ होता है बच्चा, है ना, उसको पेरीमीटर नहीं बोल के एक अलग नाम दिया गया है, सरकमफ्रेंस। क्या नाम दिया गया है? सरकमफ्रेंस नाम दिया गया है। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं, सही बात है। चलिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल में कुछ फिगर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है। क्या है? इसका ये ए वर्टेक्स है, ये बी है और ये सी है। तो पेरीमीटर अगर निकालना है तो ए बी का जो लेंथ होगा प्लस बी सी का जो लेंथ होगा प्लस सी का जो लेंथ है वो ऐड कर देंगे, पेरीमीटर निकल जाए, राइट। कोई भी फिगर हो, मान लीजिए हमारे पास एक पैरेललोग्राम, क्या है? ये ए बी सी डी, इसका ही पेरीमीटर चाहिए आपको, तो आप क्या कीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इसका पेरीमीटर हो जाए। फिर बच्चों कोई दिक्कत, कोई समस्या? चल मान लीजिए कोई भी फिगर है आपके पास, अगर फिगर इस प्रकार का है, राइट, ये प्लस फिगर है ना, इसका भी जितना भी लेंथ होगा, अगर ये है, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, सबको ऐड कर दीजिए आपस में, पेरीमीटर निकल जाए। सही बात है। तो अब जो है कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर है उसका हम पेरीमीटर देखने जा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा। सबसे पहला फिगर है रेक्टेंगल। क्या नाम है इसका? इसको हिंदी में हम लोग आयत कहते हैं। क्या कहते हैं? आयत। ठीक है, रेक्टेंगल का फिगर ये है।
ए है, ये बी, ये सी और ये आपका, सही बात है बच्चा। देखिएगा ध्यान से, रेक्टेंगल में लेंथ को हम लोग x मान लेते हैं, है ना, या फिर l मान लेते हैं, और ब्रेथ को स्मॉल b मान लेते हैं, और ये लंबा वाला साइड लेंथ होता है, ये छोटा वाला साइड क्या होता है, ब्रेथ। सही बात है। अगर ये लेंथ है तो ये भी क्या होगा, ये ब्रेथ है तो ये भी क्या होगा, breadth। सही बात है। तो इसका पेरीमीटर निकालने जा रहे हैं, क्या निकालने जा रहे हैं, पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर देखो कैसे निकलेगा, पेरीमीटर निकालने के लिए क्या होगा, लेंथ ए बी, है ना, प्लस बी सी ब्रेथ, प्लस फिर लेंथ प्लस ब्रेथ पी। अब 2 बार एल है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, पी इक्वल्स टू 2l प्लस 2b। इसी को कैलकुलेट करेंगे तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, सही बात है। अगर इसका यूनिट मीटर है बच्चा, तो दोनों का लेंथ मीटर प्लस मीटर मीटर ही होगा, आंसर क्या होगा, मीटर ही होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत, इसका यूनिट है क्योंकि लेंथ को मीटर में मापते हैं। सही बात है। अगला हमारे पास फिगर जो है वो है स्क्वायर, क्या है, इसको लोग बोलते हैं वर्ग, क्या बोलते हैं, वर्ग। ये इस प्रकार का फिगर होता, ठीक है, ये ए है, ये बी, ये सी और ये, सही बात है। अब देखिएगा, इसका जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर में मान लेते हैं लेफ्ट साइड, एक साइड इक्वल्स टू ए, राइट। अगर ये ए है, ये साइड भी ए होगा, ये भी ए होगा, सब साइड ए होगा। तो पेरीमीटर निकालना है तो साइड, सारे साइड को ऐड कर देंगे। अगर सब मीटर में है, यूनिट मीटर है इसका, तो सब मीटर में हो जाएगा, राइट। तो कितना हो गया पेरीमीटर स्क्वायर का, 4 इंटू साइड, और इसका आंसर भी मीटर में आए। सही बात है। अगला फिगर जो है प्यारे बच्चों, उस फिगर का नाम है सर्कल। क्या नाम है, सर्कल, राइट। सर्कल को हिंदी में लोग क्या कहते हैं, वृत्त। क्या कहते हैं, सर्किल में ये क्या होता है, सेंटर, ये क्या होता है, रेडियस। तो इसका जो पेरीमीटर होता है, उसको पेरीमीटर नहीं नाम देके सरकमफ्रेंस नाम देते हैं। क्या देते हैं, इसका वैल्यू क्या होता है, 2 पाई आर। तो सरकमफ्रेंस का वैल्यू क्या होता है, सी इक्वल्स टू 2 पाई आर। सही बात है बच्चा, कोई दिक्कत। जहां पे पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, 22/7 या 3.14 के बराबर आपको दिया जाएगा। ठीक है, आर रेडियस होता है, और दुगुना करेंगे आर का तो क्या निकल जाता है, डायमीटर। क्या निकल जाता है, डायमीटर। सही बात है। डायमीटर क्या होता है, ये है ना, कोई दिक्कत। चल आगे बढ़े, देखिएगा ध्यान से मेरे बच्चे। देखिए, अब हम लोग देखने जा रहे हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। क्या देखने जा रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, राइट। देखिएगा ध्यान से, ये हमारे पास क्या है, ट्रायंगल, क्या है, ट्रायंगल। ये बी है, ये क्या है, सी, तो ये क्या है बच्चा, सही बात है। अगर मान लो इसका साइड ए है, इसका भी साइड ए है, इसका साइड ए है, राइट। तो हमारे पास पेरीमीटर कितना हो जाएगा, ए प्लस ए प्लस ए 3, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। सही बात है। तो इसी से एक कंसेप्ट डेवलप हुआ, ठीक ना, कंसेप्ट डेवलप हुआ। क्या कंसेप्ट डेवलप हुआ, अच्छा ये देखिए पेरीमीटर, ये तीनों साइड इक्वल है, ऐसे ट्रायंगल को हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है बच्चा। अब देखिए ध्यान से, आगे देखिएगा, अगर मान लीजिए आपके पास रेगुलर पॉलीगॉन है, क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन है, उसका कैसे निकालिए, देखिए ट्रायंगल का तीनों साइड सेम था तो 3a हो गया। अगर मान लीजिए रेगुलर पेंटागन होगा, पेंटागन में कितने साइड होते हैं, 5, इसका पेरीमीटर कितना निकलेगा, अगर साइड ए है तो 5 इंटू ए, राइट। अगर रेगुलर हेक्सागोन है तो, रेगुलर हेक्सागोन है तो पेरीमीटर कितना होगा, 6 इंटू साइड, राइट। और ये सब लेंथ मीटर में आएगा, अगर यूनिट उसका मीटर है तो। सेंटीमीटर में भी आ सकता है, मीटर भी आ सकता है, सेंटीमीटर भी आ सकता है। समझ में आया बच्चा, ध्यान से देखिएगा।
अब हम लोग देखने जा रहे हैं एरिया। क्या देखने जा रहे हैं? एरिया। क्या देखने जा रहे हैं बच्चा? एरिया। एरिया के हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? ध्यान से देखिए क्या है एरिया, इसको अच्छे से पढ़ते हैं। देखिएगा कहता है मेजरमेंट एंड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट हम लोग पहले देखते हैं एरिया। क्या देखते हैं? एरिया का मेजरमेंट। एरिया होता क्या है? कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द रीजन। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ द मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द रीजन। ठीक है ना? इनक्लोज्ड बाय, इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर। एक क्लोज्ड फिगर जितना क्षेत्र को, जितना स्पेस को अपने अंदर रखता है, इतना जगह घेरता है इस प्लेन का, उसी को एरिया कहते हैं। ठीक है बच्चा? अब कहता है यूनिट क्या होता है एरिया का? एरिया का यूनिट क्या होता है? ध्यान से देखिए। यूनिट ऑफ एरिया, यूनिट ऑफ एरिया। ध्यान से देखिए क्या लिखा है। पहला है स्क्वायर मिलीमीटर। पहला क्या है? स्क्वायर मिलीमीटर। इसको हम लोग mm स्क्वायर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अगर मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर है, क्या है? सही बात है बच्चा। अगर उस स्क्वायर का हमारे पास साइड जो है 1 मिलीमीटर है, तो सारा 1 मिलीमीटर होगा, सारा 1 मिलीमीटर होगा, सारा 1 मिलीमीटर होगा। तो अगर इसका एरिया की बात करें तो ऐसे फिगर, जिस एक ऐसा स्क्वायर जिसका साइड 1 मिलीमीटर है, उसी का एरिया मिलीमीटर स्क्वायर में आता है। सही बात है? उसका एरिया क्या आएगा? मिलीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि साइड इंटू साइड होता है। अब दूसरा क्या है? देखिए स्क्वायर सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर कहते हैं। अगर कोई स्क्वायर है आपके पास और उस स्क्वायर का साइड सेंटीमीटर में है, तो उसका एरिया क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या है? स्क्वायर डेसीमीटर, स्क्वायर डेसीमीटर, स्क्वायर डेसीमीटर, राइट, जिसको हम लोग डीएम लिखते हैं, डीएम स्क्वायर। अगर कोई स्क्वायर है और उस स्क्वायर का साइड कितना है प्यारे बच्चों? 1 डीएम। कितना है? 1 डीएम। तो उसका जो एरिया होगा वो कितना होगा? डीएम स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर। सही बात है। अब उसके बाद है स्क्वायर मीटर। क्या है? स्क्वायर मीटर। अगर किसी स्क्वायर का साइड मीटर है, 1 मीटर, कितना है? तो उसका एरिया कितना आएगा? मीटर स्क्वायर। सही बात है बच्चा। अब देखिए ध्यान से, अब कुछ कन्वर्जन है उसको भी देख लेते हैं। ध्यान से देखो, 1 मीटर जो होता है वो कितना के बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर। सही बात है। अगर 1 मीटर स्क्वायर होगा, स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? मीटर मीटर 2 बार होगा, तो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर होगा। बोलो, है कि नहीं? तो ये कितना हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर ये भी होगा। सही बात है। आगे देखो, अगर 1 मीटर स्क्वायर है, क्या है? 1 मीटर, इसको 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और 100 सेंटीमीटर को, 100 सेंटीमीटर को, अच्छा 1 मीटर है, ये तो हो गया। अब उसको चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 मीटर को 10 डीएम के बराबर, डेसीमीटर के बराबर। और 1 मीटर ऐसा है, 1 मीटर स्क्वायर होगा, इसको कितना लिख सकते हैं? 10 डीएम इंटू 10 डीएम, ये कितना हो जाएगा? 100 डीएम स्क्वायर। सही बात है बच्चा। ऐसा कन्वर्जन कर सकते। 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना हो सकता है? 100 इंटू 10,000 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 मिलीमीटर स्क्वायर। सही बात है। चल ये यूनिट होता है। आर क्या होता है? एक चीज है, एक थ्योरी है, क्या नाम है उसका? आर। क्या नाम है? आर।
इसको आर बोलते हैं, ठीक है। क्या है यार, द एरिया ऑफ रीजन फॉर्म्ड बाय ए स्क्वायर ऑफ साइड 1 डेकामीटर। अगर कोई आपके पास स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर, और उसका साइड 1 डेकामीटर है, क्या है 1 डेकामीटर, 1 डैम, तो ऐसे फिगर का जो एरिया निकलता है ना, क्या निकलता है, एरिया निकलता है, उसी को हम लोग या तो 1 डेकामीटर स्क्वायर कहो, 1 डैम स्क्वायर, या इसी का एक नाम दिया गया है क्या, आर, ठीक है ना, 1 आर, इसको 1 आर बोलेंगे, क्या बोलेंगे 1 आर। कोई दिक्कत बच्चा, समझ में आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। फिर कहता है 1 डैम, 1 डैम कितना के बराबर होता है, 10 मीटर के, कितना 10 मीटर के। तो अगर 1 डैम स्क्वायर हम लिखें तो कितना हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर, सही बात है। अब देखिए 1 आर जो होता है, 1 आर वो कितना के बराबर होता है 100 मीटर स्क्वायर, सही बात है। 1 मीटर स्क्वायर जो होता है 1, इधर कितना होता है 100 डीएम स्क्वायर, राइट। अगला देखिए 1 आर जो होता है वो कितना के बराबर होता है 100 इंटू 100 डीएम स्क्वायर, राइट। अब इसके बराबर कितना है 10 टू द पावर 4 डीएम स्क्वायर, सही बात है। अब इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना के बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर नहीं, गड़बड़ है, यानी ये गड़बड़ है, इसको छोड़ो, ये समझ में आया तुमको। चलिए देखिएगा कुछ और लिखा है, देखिए समझ में आ गया इतना दूर। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेक्टेयर, क्या लिख सकते हैं हेक्टेयर। हेक्टेयर क्या हो, आप बचपन से सुने हैं इतना हेक्टेयर में खेती हुआ, इतना हेक्टेयर में खेती हुआ, राइट। क्या होता है हेक्टेयर, वो देखिए ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है, द एरिया ऑफ ए रीजन फॉर्म्ड बाय ए स्क्वायर ऑफ साइड 1 हेक्टोमीटर। अगर कोई स्क्वायर हमारे पास, राइट, उसका साइड कितना है 1 हेक्टोमीटर, एच एम कितना है 1 हेक्टोमीटर, और 1 हेक्टोमीटर है, तो इसका अगर एरिया निकालोगे तो क्या हो जाता है, इस एरिया को बोलते हैं 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर, 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर। और एक एचएम जो होता है 1 हेक्टोमीटर जो होता है वो 100 मीटर के बराबर होता है। तो 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा 10,000, कितना हो जाएगा 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर, 10,000, इसी को 10 टू दी पावर 4 कितना लिखते हैं मीटर स्क्वायर। तो 1 हेक्टेयर जो होता है बच्चा, क्या 1 हेक्टेयर जो होता है, 1 हेक्टेयर इसको बोलते हैं 10 टू दी पावर 4, 10 टू दी पावर 4 मीटर स्क्वायर, सही बात है, कोई दिक्कत, समझ में आया। अब देखिए एक और यूनिट है 100 मीटर स्क्वायर बराबर 1 आर होता है, कितना होता है 1 आर, और 1 हेक्टेयर जो होता है वो कितना के बराबर होता है 100 आर के, किसके 100 आर के, राइट, कोई दिक्कत। 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है 100 आर, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखने जा रहे हैं स्क्वायर किलोमीटर, क्या देखने जा रहे हैं स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर, अगर मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर है, क्या है, क्या है बच्चा स्क्वायर, उसका साइड कितना है 1 किलोमीटर, कितना है 1 किलोमीटर, सही बात है। तो इसका अगर एरिया निकालेंगे ऐसे स्क्वायर का, जिसका कितना एरिया आएगा 1 किलोमीटर स्क्वायर, सही बात है। कन्वर्जन देखिए ध्यान से, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000 मीटर होता है, सत्य बातें हैं। अच्छा 1 किलोमीटर स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सही बात है। अच्छा 100 किलोमीटर, 100 मीटर स्क्वायर होता है 1 आर के बराबर, सही बात है। इसीलिए 1 किलोमीटर स्क्वायर जो होता है वो आपका हो जाएगा 10,000, कितना है नहीं 6, 2 तो 4, 6 आर, कितना आर के बराबर, इतना आर के, भाई इसको डिवाइड अगर 10 से करेंगे 100 से, किससे 100 से, ये हो जाएगा 1 2 3 4 आर, राइट, यानी 10 टू दी पावर 4 आर के बराबर हो जाएगा, सही बात है।
1 हेक्टो क्या है, 1 हेक्टेयर जो होता है वो 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता, इसीलिए 1 किलोमीटर स्क्वायर जो होता है बच्चा वो कितना होता है, 100 हेक्टेयर के बराबर होता। इसको याद करना है, सही बात है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या देखने जा रहे हैं, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखिएगा ध्यान से, पेरीमीटर एंड एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, क्या, एंड स्क्वायर, सही बात है। सबसे पहला फिगर हम लोग देखने जा रहे हैं रेक्टेंगल। क्या देखने जा रहे हैं, रेक्टेंगल में साइड क्या है, ये ए बी है, ये बी सी है, ये सी डी है और ये डी है। इसमें ये क्या है, लेंथ, क्या है, ये क्या है बच्चा, ब्रेथ, और ये क्या होता है, डायगोनल। डायगोनल को किस से दिखाते हैं, डी से। किसे दिखाते हैं, डी से। इसका मान लेते हैं लेट, लेंथ कितना है इसका, एल, ब्रेथ कितना है इसका, सही बात है, लेंथ कितना, एल, ब्रेथ कितना, पी। इसका पेरीमीटर तो अभी पर क्या है हम लोग, 2 इंटू क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ, यूनिट होता है मीटर, ठीक है, सही बात है प्यारे बच्चों। चल आगे देखिए ध्यान से, और इसका एरिया जो होता है, इसका एरिया जो होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर यूनिट है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। और एरिया को अगर हम ए से दिखाए तो ये लेंथ इंटू क्या होता है, ब्रेथ। अगर हम लोग एरिया अपॉन लेंथ करते हैं तो क्या निकल जाएगा, ब्रेथ। अगर हम एरिया अपॉन क्या करते हैं, ब्रेथ, तो क्या निकल जाएगा, लेंथ। सही बात है बच्चा। और इसका डायगोनल अगर निकालना है, क्या, डायगोनल, जिसको हम लोग कैपिटल डी से दिखाते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देना है, ये डायगोनल हो जाएगा। डायगोनल का फॉर्मूला कितना होगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही बात, कोई दिक्कत। चलिए अब हमारे पास फिगर क्या है, स्क्वायर, क्या है बच्चा, स्क्वायर। कौन सा फिगर है, स्क्वायर। स्क्वायर का मान लेते हैं साइड ए है, कितना है, ये क्या हो जाएगा, डायगोनल, क्या हो जाएगा, डायगोनल, ये 90 डिग्री होता है जानते हो, ये भी साइड क्या होगा, ए। इसका अगर मान लो साइड ए है, लेफ्ट साइड इक्वल्स टू ए मीटर, सही बात है, सही बात है। ध्यान से देखिए, इसका जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है, 4 इंटू साइड, यानी पेरीमीटर को क्या लिखते हैं, 4a, क्या लिखते हैं, 4a। यूनिट अगर मीटर है तो मीटर होगा, राइट। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड मीटर स्क्वायर, एरिया बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर मीटर स्क्वायर, सही बात है बच्चा, कोई दिक्कत। और एरिया का एक और फॉर्मूला होता है, इसका पेरीमीटर होता है ना, उस पेरीमीटर बट्टा 4 कीजिएगा, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4 उसका स्क्वायर कीजिएगा तो भी एरिया आप आ जाएगा, सही बात है। अगर साइड आपका स्क्वायर का दिया है, अगर साइड निकालना है तो देखो, साइड निकालना है तो अंडर रूट ए करना पड़ता है, सही बात है, अंडर रूट ए करना पड़ता है। और इसका डायगोनल निकालना है तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई ए, ठीक है ना। इसका डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट, डायगोनल ये भी ए है, ये भी है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है ना, तो डायगोनल को निकालो कैलकुलेट करके तो अंडर रूट 2 टाइम्स ए हो जाता है मीटर में, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो एक और इसका फॉर्मूला होता है, अगर आप एरिया निकालना चाहते हैं इसका, तो डायगोनल का स्क्वायर बाय 2 कर दीजिए, क्या कर दीजिए, डायगोनल का स्क्वायर बाय 2, यानी डायगोनल दिया है तो डायगोनल का स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम, एरिया ऑफ, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, हम जिस घर के अंदर हैं, जिस रूम के अंदर हैं, उसमें 4 दीवारें, एक इधर, एक सामने, एक इधर, है ना। ये 4 वॉल्स का एरिया निकालना चाहते हैं, तो इसका एरिया निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। अगर इसका लेंथ एल है, ब्रेथ बी है और हाइट क्या है, एच, लेंथ ब्रेथ और हाइट अगर दिया है, राइट, रूम का, तो पहला क्या है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम, क्या होता है इसका फॉर्मूला, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट कर देते हैं तो एरिया आ जाता है, ठीक है बच्चा। एरिया है जिसका यूनिट अगर मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर होगा, सही बात है। दूसरा, अगर मान लीजिए आपके पास एक रूम है इस प्रकार,
सही बात है। सही बात है। इसमें क्या है, लेंथ, ये क्या है और ये क्या है, इसका डायगोनल निकालना है। क्या निकालना है, डायगोनल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सही बात है, कोई दिक्कत? चल समझ में आ गया बाबू, देखिएगा देखिए ध्यान से। अब प्यारे बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं एरिया बिटवीन टू रेक्टेंगल्स, यानी अब आपके पास जब दो रेक्टेंगल है उनके बीच का एरिया हम लोग देखेंगे। क्या करेंगे, उनके बीच का एरिया देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, एरिया बिटवीन टू रेक्टेंगल्स या स्क्वायर्स। सही बात है, ध्यान से देखिएगा बच्चा। मान लीजिए हमारे पास एक रेक्टेंगल है। सही बात है, इस रेक्टेंगल का नाम है ए, इसका बी, इसका सी और इसका डी। इसके बाहर भी एक रेक्टेंगल है, इसका नाम है ई, इसका नाम है एफ, इसका नाम है जी, इसका नाम है एच। और इसके बीच का एरिया, इसका एरिया हम निकालना चाहते हैं। सही बात है, इसका एरिया निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है, हम लोग क्या करेंगे, एरिया जो बाहर वाला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच में से माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, तो आपका इस फिगर, इस रीजन का, ये रीजन का एरिया दे देगा। राइट, कौन सा रीजन, शेडेड रीजन का, जो छाया किया गया है उस रीजन का एरिया ये दे देगा। सही बात है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। राइट, पर ये पहला देखने जा रहे हैं पैरेललोग्राम। क्या देखने जा रहे हैं, पैरेललोग्राम। क्या देखने जा रहे हैं, पैरेललोग्राम। ध्यान से देखिए क्या लिखता है, पैरेललोग्राम होता क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है, इज अ क्वाड्रिलेटरल, इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड होते हैं, चार साइड। इज ए क्वाड्रिलेटरल whose each pair whose each pair whose each pair of opposite sides are equal। इक्वल एंड पैरेलल भी होता है, इक्वल एंड पैरेलल। राइट, कोई दिक्कत? ध्यान से देखिए, जैसे आपके पास एक पैरेललोग्राम है, सही बात है, ये ए है प्यारे बच्चों, ये क्या है बी, ये सी और ये डी। राइट, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल। सही बात है, कोई दिक्कत? तो हम कह सकते हैं कि ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, बोलो, डीसी के। एंड ये बताओ ए डी जो है वो किसके पैरेलल है, बीसी के। सच बात है, बोलिए। अगर यहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, देखो यहां, सही बात है, या यहां से, कोई दिक्कत? परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इसको नाम देते हैं एल, इसको नाम देते हैं एम। सही बात है, तो कहता है डीएल जो है, डीएल दिख रहा है, डीएल किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए बी के ऊपर। सही बात है, एंड डीएम जो है किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, बीसी के ऊपर, है ना? सच बात है। अब कहता है इफ डीएल इज परपेंडिकुलर टू ए बी क्या है, बेस, जिस पे ये पैरेललोग्राम है, ए बी क्या है, बेस। ए बी क्या है बच्चा, बेस है। सही बात है। अब ध्यान से देखिए, ये बेस मतलब क्यों, क्योंकि इसी के ऊपर पैरेललोग्राम खड़ा है। राइट, आप बीसी को बेस ले लीजिए, बीसी को बेस ले सकते हैं। अगर इधर से देखो, ये बेस लिए, ए बी बेस लिए,
तो क्या हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर डीएल, डीएल परपेंडिकुलर हो गया। अगर बीसी को बेस लिए तो क्या परपेंडिकुलर हो गया, डीएम परपेंडिकुलर हो गया। बोलिए सर नो। अगर हम इसको माने कि इस पे पैरेललोग्राम खड़ा है तो समझ में आया, बोलिए सर नो। अब इस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को निकालना चाहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का बेस इंटू हाइट, कोई भी बेस इंटू हाइट कर दीजिए, सीधे बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, कोई दिक्कत, बेस इंटू हाइट कर दीजिए, राइट। अच्छा, इसका पेरीमीटर निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, पेरीमीटर। क्या फॉर्मूला है पेरीमीटर का, देखिए 2 इंटू सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स, 2 इंटू सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड, राइट। जैसे आपके पास ये ए बी और बी सी एडजेसेंट है, इसका इसका सम करके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, राइट। रोम्बस, अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, रोम्बस, सही बात है। पर वो क्या लिखा है, रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, ये इज अ पैरेललोग्राम, इज अ रोम्बस क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है ना, विथ ऑल इट्स साइड इक्वल, विथ ऑल इट्स साइड्स इक्वल, इनका सारा साइड क्या होता है, इक्वल, है ना, देयर, है ना, कोई दिक्कत, क्या होता है, सारा साइड इसका इक्वल होता है, एंड डायगोनल, डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत, ध्यान से देखिएगा, देखिएगा अगर हमारे पास ये फिगर है, ये क्या है फिगर, इसका ये साइड, ये साइड, ये साइड सेम, क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये क्या है ए, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये सारा साइड क्या हो जाएगा, सेम, क्या हो जाएगा, सेम। और ये डायगोनल होता है, इसका क्या होता है, डायगोनल कितना पे काटता है, 90 डिग्री, ये डायगोनल 1 है, ये डायगोनल 2, सही बात है, और ये डायगोनल बाइसेक्ट करता है इक्वल, राइट, ये ओ पॉइंट ले लिए, सही बात है। चलो अब इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या निकालना है, का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, मतलब दोनों डायगोनल का लेंथ को गुना कर दीजिए, उससे डिवाइड कर दीजिए 2 से, ये आंसर आ जाता है। अगर मान लो साइड, कोई साइड रोम्बस का निकालना चाहते हैं, क्योंकि सारा साइड तो सेम ही होगा, अगर ए है तो सब तो यही होगा, साइड्स ऑफ रोम्बस, ठीक है। अगर इसको निकालना चाहते हैं, इसका फॉर्मूला आता है हाफ अंडर रूट डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर, सही बात है। अब इसका पेरीमीटर अगर निकालना चाहते हैं, आप क्या निकालना चाहते हैं, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, ठीक है ना। तो पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, राइट, और साइड का फॉर्मूला क्या है ये, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, तो 2 से 2 कट गया, 2 2 जा 4, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, डायगोनल 1 स्क्वायर डायगोनल 2 स्क्वायर, सही बात है बच्चा, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़े, देखिएगा ध्यान से, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या देखने जा रहे हैं, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, राइट, कौन सा ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, जिसका दो साइड, ये ए है, ये
ये क्या है सी, ये साइड इक्वल, इसका लेंथ मान लेते हैं ए, इसका लेंथ मान लेते हैं ए। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत? और मान लेते हैं यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, ठीक है, इसको मान लेते हैं डी। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत? अब एरिया कोई भी फिगर का, एरिया कोई भी फिगर का एक चीज तो फिक्स है, ये होता है एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ, और ये बेस है, इनटू बेस और इनटू हाइट कर देंगे तो आंसर आ जाता। कोई भी ट्रायंगल का, ये किसी भी ट्रायंगल का निकालने का फॉर्मूला है, राइट? कोई दिक्कत? यहाँ पर बेस कितना है BC, हाफ इंटू BC, और हाइट कितना है AD, हाइट कितना है बच्चा AD, बोलो AD हाइट क्या है AD। वी कैन फाइंड AD हाइट एल्टीट्यूड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग AD को, अगर मान लो ये ट्रायंगल है, क्या है, ये A है, ये D है ना, ये 90 डिग्री है, ये B है, समझ आ रहा? तो ये हाइपोटेनस होगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो हम लोग अगर मान लो परपेंडिकुलर को निकालना है तो अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर कर देंगे, इसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, BC का वैल्यू दे दिया जाएगा, BC का वैल्यू दे दिया जाएगा। अब एरिया देखने जा रहे हैं हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल का, किसको? इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? जिसका तीनों साइड इक्वल हो, ये A, ये B और ये C। सही बात है बच्चा? ये भी A, ये भी A और ये भी, और ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर। सही बात है? अच्छा बताओ, ये पूरा है A, ठीक है, तो BD कितना होगा A/2, DC कितना होगा, ये भी A/2 होगा, क्योंकि D आधा होता है। सही बात है? कोई दिक्कत? देखिएगा पूरा। तो कहता है आप अगर यहां से निकालना चाहते हैं किसका वैल्यू, AD का, किसका AD का, तो AD का यानी परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालना चाहते हैं, AD का फॉर्मूला होता है √3 A/2। सही है? अच्छा, एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। तो डाल दीजिए वैल्यू, अब क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाफ, बेस कितना है यहाँ BC, BC का वैल्यू कितना है A, और अभी हाइट निकाले AD कितना होगा √3 A/2। समझ में आ रहा है? A इक्वल्स टू कितना होगा √3 A इंटू A स्क्वायर बाई 4, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, यानी किसका ये एरिया दे दिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3 A²/4। समझ में आया बच्चा? अब आइसोसेलेस ट्रायंगल देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है? इसका दो साइड इक्वल। ये एनी ट्रायंगल था, ठीक है, ये क्या था एनी ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस है, मतलब मान लो ये साइड क्या है B, ये भी साइड कितना होगा B, ठीक है, और इसको मान लेते हैं कि A के बराबर है, ये ट्रायंगल A, ये ट्रायंगल B और ये ट्रायंगल C। सही बात है? इसको B से यहाँ डाले परपेंडिकुलर, क्या डाले, ये A/2 होगा, ये भी क्या होगा A/2। सत्य बात है? चलो अब ध्यान से देखिएगा बच्चा, क्या है, कहता है आप AD फिर से निकालना चाहते हैं, इसका क्या निकालिएगा AD, क्या होगा AD √B² माइनस A²/4। ठीक है, AD ही तो हाइट है, क्या है हाइट। सही बात है? अब इसका भी एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया हाफ, बेस कितना है बताइए A, और हाइट ही तो निकाले हैं ये √B² माइनस A²/4। ये याद रखिएगा, ठीक है बच्चा? B सेम लेंथ है और ये जो है डिफरेंट लेंथ है। सही बात है? अब हम लोग देखने जा रहे हैं एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल। क्या देखने जा रहे हैं? एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल। देखिए ध्यान से, मान लो ये ट्रायंगल है हमारे पास,
स्केलेटन ट्रायंगल, ठीक है। इसमें ये ए है, इसमें ये बी है, इसमें ये सी है। अब देखो इसमें ये ए के सामने ये स्मॉल ए साइड है, राइट, बी के सामने स्मॉल बी साइड है, राइट, और सी के सामने स्मॉल सी साइड है। सारा साइड क्या है, डिफरेंट। ए कभी भी बी के बराबर नहीं है, बी कभी भी सी के बराबर नहीं है। तो इस केस में हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला, देखिएगा ध्यान से। इस केस में हीरोन्स मतलब होता है, एक पहले हम निकालते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर, जिसको हम लोग एस से दिखाते हैं। एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो पहले हम लोग एस निकालते हैं। एस का फॉर्मूला क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी बाई। अब उसके बाद हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी मीटर स्क्वायर, या जो भी यूनिट होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत समझ में आया। ये आपका स्केलेटन ट्रायंगल का एरिया है। ये था प्यारे बच्चों हम लोग मेंसुरेशन। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।